अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे 9th एंड 10th प्रैक्टिकल्स के हवाले से, जो कि इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा शेड्यूल गवर्नमेंट ने बोर्ड्स की जानब से तमाम इंटरमीडिएट और सेकेंडरी जो बोर्ड्स हैं उनकी जानब से शेड्यूल चेंज किया गया और बहुत से स्टूडेंट्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत से सवालात पूछे जा रहे हैं कि क्या होगा। क्योंकि पहले प्रैक्टिकल्स की कॉपी, सबसे पहले आएंगे प्रैक्टिकल की कॉपी पे। प्रैक्टिकल की कॉपीज़ जो थी पहले वो चल जाती थी बनी बनाई, जिसको हम कहते थे कि पुरानी कॉपी हम मार्केट से रद्दी के हिसाब से ख़रीदते थे और उन पे हम नया एक पेज चस्पा करते थे, अपना नाम रोल नंबर लिखते थे और वहाँ पर जाकर जमा करवा देते थे। लेकिन इस दफ़ा बार बार गवर्नमेंट की तरफ से और बोर्ड्स की जानब से ये नोटिफिकेशन बाकायदा दिए जा रहे हैं कि इस दफ़ा बनी बनाई कापियाँ नहीं चलेंगी और ये हकीकत है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रैक्टिकल्स हैं, पहले सिर्फ एक खाना पूरी होती थी, प्रैक्टिकल आ गया उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते थे और सिफारिश की बिना पर जिन बच्चों के नंबर्स अच्छे होते थे उनके नंबर अच्छे लग जाते थे, पूरे लग जाते थे, और कुछ बच्चे उसी हिसाब से जिनके मार्क्स कम होते थे कम नंबर लग जाते थे। लेकिन इस दफ़ा ये उन्होंने बाकायदा कहा है नोटिफिकेशंस के अंदर कि प्रैक्टिकल जो भी आएंगे उसके लिए जो सामान रिक्वायर्ड होगा वो बाकायदा तौर पर हर स्टूडेंट को दिया जाएगा और बच्चा लेबॉर्ट्री के अंदर जहां पर प्रैक्टिकल लिया जाएगा उससे वो अपना प्रैक्टिकल करके दिखाएगा और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी बाकायदा शो करवाएगा कि मेरे रिजल्ट्स क्या आए हैं। उसके बाद उसके रिजल्ट्स की बिना पर उसको मार्क्स दिए जाएंगे। अब बहुत से स्कूल्स तो ऐसे हैं जिनमें लेबॉर्ट्रीज नहीं है, ख़ासतौर पर प्राइवेट स्कूल, और वहाँ पर अभी तक जिस हिसाब से मार्क्स लगते आए हैं किसी तरह कोई जो है वो हिसाब किताब ही नहीं था कि प्रैक्टिकल्स की कोई प्रैक्टिस करवाई जाए, बच्चों को बाकायदा प्रैक्टिकल्स करवाए जाएं। उनको सिर्फ खाना पूरी करवाई जाती है तमाम स्कूल्स में, और बहुत से स्कूल्स में तो लेबॉर्ट्रीज ही नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स क्या करें? उन स्टूडेंट्स के लिए ये मशवरा है कि वो अपनी तैयारी रखें, कुछ ना कुछ लाजमी तैयारी रखें। कुछ ना कुछ से मुराद सबसे पहले तो अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी खुद बनाएं, अपने हाथ से बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले वो प्रैक्टिकल कॉपी आपकी चेक होनी है। अगर वाकई जिस तरह नोटिफिकेशन आ रहे हैं उससे हिसाब से सख्ती हुई तो बाकायदा आपकी सबसे पहले कॉपी चेक होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉपी ही बनी बनाई आप ले गए हैं तो सुप्रिटेंडेंट के जहन में वहां पर जो आपका प्रैक्टिकल ले रहा होगा, जो भी सुपरवाइजर होगा, जो आपकी सुपरविजन कर रहा होगा, उसके जहन में ख्याल आएगा कि ये बच्चा जो है ये फ्लॉप है, ये डल है या ये फारग है, ये अपना कॉपी भी खुद नहीं लिख सका। ठीक है। और बार बार जो थी इंस्ट्रक्शंस ये थी, हदायत ये थी कि आपने अपनी कॉपी खुद बनानी है, फिर भी इसने नहीं बनाई। तो उसके बाद फिर भला कॉपी जो है वो 3 मार्क्स की हो या 5 मार्क्स की हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उसके बाद जो उसके ज़हन में एक इंप्रेशन जाएगा वो आपका एक कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल उसको करके दिखाएंगे, जब आप अपने कॉपी बनाएंगे ना प्रैक्टिकल की, आपको 70 to 80% आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल आता किस तरह है, उसको आपने करना किस तरह है और उसको लिखना कैसे है, उसका टेबल कैसे बनाना है, उसकी डायग्राम कैसे बनानी है, उसका रिजल्ट कैसे लिखना है। यानी कि प्रैक्टिकल की जो कॉपी बनाते हैं उसमें एक प्रैक्टिकल नहीं होता, एक ही तरह के हर कॉपी में बहुत से प्रैक्टिकल्स होते हैं, 20-25 प्रैक्टिकल्स होते हैं और वो सब का प्रोसीजर मुख्तलिफ होता है। लेकिन उसको जो लिखने की तरतीब होती है कि तरीकाकार, सामान, डायग्राम, रिजल्ट्स, टेबल्स, ये हर चीज़ ये तकरीबन सेम होती है। तो उसके बाद उसको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा बच्चे को कि मैंने अपना प्रैक्टिकल लिखना कैसे है और उसको आगे अपना रिजल्ट जो है वो कैसे शो करवाना है। तो अगर उसने प्रैक्टिकल लेबॉर्ट्री में नहीं भी किए होंगे, जब उसने प्रैक्टिकल इतने सारे लिखे होंगे, खुद अपने हाथ से डायग्राम्स बनाई होंगी, उनके रिजल्ट्स लिखे होंगे, तो उसको कम से कम 70 to 80% ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपना जो प्रैक्टिकल है लैब के अंदर जहां पर मेरा प्रैक्टिकल होगा वहां पर उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है बात सिफारिश की। अगर आपके पल्ले कुछ ना कुछ होगा फिर तो चलो कह देंगे कि 2-4%, 10% कहीं सिफारिश भी चल जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल हुआ कुछ, वो सवाल गंदम जवाब चना हुआ और सुप्रिटेंडेंट्स पर भी अगर सख्ती हुई तो वो फिर क्या करते हैं, जो बंदा सिफारिश लेके जाता है उसके सामने वो रख देते हैं आपका पेज कि जनाब ये देख लें इसमें कितने नंबर बनते हैं, वो आप खुद लगा लें। तो फिर जब वो देखते हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो बन ही नहीं रहे, जो सिफारिश वाला बंदा होता है, सिफारिश करने वाला, उसको भी शर्मिंदगी होती है।
तो लिहाजा मेरा ये तमाम स्टूडेंट से ये एक मेरा ज़ाती मुखलिस मशवरा है कि आप लोगों ने सबसे पहले प्रैक्टिकल्स की कॉपी खुद बनानी है और उसके बाद कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल्स के हवाले से तैयारी करनी है। अगर साथीज़ा कराम स्कूल्स में लेबॉर्ट्रीज में आपको बुला रहे हैं तो ज़रूर जाएं, क्योंकि ये 90 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में पास होना भी ज़रूरी है। ये भी बात याद रखें, प्रैक्टिकल 30 नंबर का अगर है ना किसी सब्जेक्ट का, उसमें अगर पासिंग मार्क्स 33% हैं तो आपको वो लेने होंगे, यानी कि 10 मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर आपके 10 मार्क्स से कम वो लगा देता है तो आप फेल हैं, और सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको डिग्री नहीं मिल सकती। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है और इसीलिए प्रैक्टिकल्स में इस दफ़ा सख्ती काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपनी तैयारी ज़रूर रखें, इसको बिल्कुल ईजी ना लें। पहला प्रैक्टिकल जब होगा, कम से कम पहले प्रैक्टिकल की तैयारी ज़्यादा अच्छी रखें। पहला प्रैक्टिकल जब हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से जो नेक्स्ट जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं उनके लिए किस तरह से तैयार रहना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।